आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा टीसीएस जिहाद नाम, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चे में है। यह इसलिए चर्चे में कि टीसीएस के जो एम्प्लॉय यानी एचआर थे वह छोटे कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और उनसे सेक्सुअली अब्यूज का भी केस सामने आया, जिस वजह से यह केस जो है इंटरनेशनल बनता जा रहा है। आईटी कंपनी टीसीएस के महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का ये मामला है। Hindu girls are being targeted, being sexually exploited in some cases. और एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है कि जो केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा बताते हैं तो वो इस समय क्यों चुप बैठे हैं, आखिर में वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं। खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है तो वो सुनने में, देखने में एक तरह से सच लगने लगता है। यही पूरी कहानी है, एक ऐसा झूठ जिसको लव जिहाद कहा जाता है। मुसलमान के नाम पर अफवाह फैला देना, डरा देना और आपके मन में नफरत भर देना। केरला मूवी प्रोपेगेंडा, केरला स्टोरी। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जैसे जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए या कुछ भी करने के लिए कंपनियों में, तो क्या उनका भरोसा ये कंपनियां दे रही हैं? आखिर क्या ये कंपनी हमारे लाइफ को सिक्योर कर रही है? अगर हमारा धर्म ही परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं किसी धर्म के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हिंदू हूँ या मैं मान लो हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, और आपका धर्म ही परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या आप किसी कंपनी में काम करेंगे? या जैसे आप मान लीजिए आपके धर्म के खिलाफ में कोई बोलेगा तो आपको गुस्सा लगेगी। तो इसी तरह अगर कोई कंपनी आपका धर्म परिवर्तन करके आपको प्रमोशन दे तो क्या आप उसमें काम करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर हाँ मान लीजिए जैसे कि मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ में कोई शारीरिक संबंध करेगा तो उतना यानी थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर अगर मेरी जगह पे कोई लड़की है और उसके साथ में गलत यानी शारीरिक संबंध हो तो क्या वो लड़की सामने बैठेगी? क्या वो वहाँ पर काम करना चाहेंगी? या आपके परिवार वहाँ पे आपको काम करने देंगे? बिल्कुल नहीं ना। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले 9 FIRs filed by 8 female employees and 1 male employee. Allegations include sexual harassment, exploitation, religious coercion. The workplace in question is Tata Consultancy Services or TCS. Multiple TCS employees here have made allegations of sexual harassment and religious coercion. इसमें सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब निंदा खान का जांच सामने आया, यानी कि उसमें 4 साल से यानी करीब 2022 से यानी 2026 तक यौन शोषण का केस चल रहा था। और कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको दबाव डाला जाता था और उनके पहनावे पर भी काफी ज्यादा जोर दिया जाता था कि आप ऐसे कपड़े पहनो ताकि आपको काफी ज्यादा प्रमोशन मिल सके, आपका लाइफ काफी ज्यादा सिक्योर हो सके। क्या आप ऐसे काम करना चाहेंगे जहां पर आपका कोई यानी कि धर्म ही ना हो? जैसे आप मान लीजिए किसी भी देवता को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, और अगर आपको भगवान की जबरदस्ती पूजा करवाई जाने लगे तो क्या आप उस कंपनी में काम करना चाहेंगे? या फिर आप क्या उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगे? आप भी लड़ाई लड़ेंगे ना। तो ऐसे मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है और उसका जब धर्म परिवर्तन करा के उसको अल्लाह भगवान की यानी कि किसी की भी पूजा करवाई जाए तो क्या वो शांत बैठेंगे? वो भी तो आवाज उठाएंगे। और जब उन्होंने आवाज उठाई तो यही मुद्दा इंटरनेशनल बनता जा रहा है। और इसका सबसे गंभीर केस तो यह है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यानी कि लड़कियों को सेक्सुअली एब्यूज करने का काम किया जाता था, यानी कि उनको प्रमोशन के बदले में उनके साथ में रातें गुजारने की बातें की जाती थी और उनसे हनीमून जैसे मुद्दों पर बात किया जाता था। यानी कि जब कोई वहां पर इंटरव्यू देना जाता था तो उससे सवाल के बदले हनीमून के बारे में पूछा जाता था। और वहां पे लड़कियों को यानी कि उनको शादी के साथ यानी कि जैसे उनसे बताया जाता था कि तुम मेरे साथ में अपना रात गुजारो और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी पत्नी की तरह मेरे साथ में रहो। मतलब देख रहे हो जिस कंपनी में आप काम करने के लिए इतना ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो कंपनी आपके साथ में कैसी खिलवाड़ कर रही है। अब बात करते हैं लोगों की कंट्रोवर्सी का, यानी कि जो कंट्रोवर्सी फैल रही है कि बड़े क्रिएटर इस पर क्यों चुप बैठे हैं। यानी कि बड़े क्रिएटर यानी ध्रुव राठी वो इस समय इस पर वीडियो नहीं बनाया तो लोगों ने उन पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि तुम केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा तो बता सकते हो, बीजेपी कोई गलत काम करे तो उसको आप दिखा सकते हो, तो आखिर में इतने बड़े मुद्दे को आप कैसे नहीं दिखा रहे हो। यानी कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाया था हिंदू रिलीजन का, तो उस पर भी लोगों ने मुद्दा उठाया कि आप हिंदू यानी कि हिंदू के बारे में इतना कुछ बता सकते हो, तो क्या हिंदू जब खतरे में है तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते?
ये देखते हैं कि वो किस कम्युनिटी से आते हैं। क्यों भाई साहब, ये वही लोग हैं जो द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं और नासिक टीसीएस कांड होता है तो खुद को कमोड के अंदर डाल के फ्लश का बटन दबा देते हैं। बताइए। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, आप खुद ही देख लो। देखिए, अभी तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक घटना टीसीएस में हुई है नासिक में, ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है, पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसकी जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटना और कहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। आप सब जरूर देखे होंगे कि बीजेपी जो वादे करती है उसे कभी पूरा नहीं करती, क्योंकि वो शुरुआत तो बहुत कुछ करती है पर लास्ट में उसका अंत जो होता है बहुत बेकार रहता है। इस केस में हम सबको सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कुछ भी करती है। तो इसलिए हम सबको ही छोटी छोटी आवाज उठाना होगा, क्योंकि हम सब जहाँ पर काम करते हैं, अगर हम प्रमोशन के लिए अगर ऐसा काम करते रहे और यानी सालों तक उसी के अंदर करते रहे, जब हमको ज्यादा परेशानी हो तब आवाज उठाएं, तब तो देर हो जाएगी। तो इसलिए आप सब कहीं भी हो तो आवाज जरूर उठाएं। और सबसे बड़ी बात की जो टीसीएस कंपनी के ऑनर हैं वो इस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, यानी कि जो लोग आरोपित हैं वो पकड़े जा चुके हैं। उनके साथ आखिर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।